Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, स्टैंडर्ड 10th और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। साइंस में जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। सो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। बच्चों, ओम्स लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर साल आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन ओम्स लॉ में से पूछा जाता है। तो प्लीज़ आज का वीडियो लेक्चर आप स्किप मत कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए और बहुत सिंपल वे में आज हम ओम्स लॉ को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। तो फर्स्ट हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ और ओम्स लॉ किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम्स ने। जॉर्ज साइमन ओम्स। तो ओम्स लॉ गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम्स। अब देखो बेटा कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो जैसे हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब ऐसा सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी मीन्स के जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है। सपोज जैसे देखो बेटा कि ये हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, और इसमें से आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट का आपका जो सिंबल है बेटा वो है आई। आई मतलब क्या होता है आपका करंट, और करंट का एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट वो है एम्पियर, ए। ये बेटा याद रखना है, जो करंट है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, और जो उसका एसआई यूनिट है वो है आपका एम्पियर। एम्पियर इज ए एसआई यूनिट, राइट। अब देखो कि जैसे हम जानते हैं कि अगर मुझे इस कंडक्टर में से करंट को पास करना है तो मुझे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करना पड़ेगा। क्या जनरेट करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं V, जिसका सिंबल है बेटा V। तो V मतलब क्या हो गया बेटा आपका? तो V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर समझो कि आपको इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, जैसे एग्जांपल समझ लो बेटा कि समझो कि ये हमारा कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे अगर इसमें से करंट को फ्लो करना है तो मुझे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करना पड़ेगा। अब जो ओम्स लॉ है ये आपको क्या बताता है? जैसे अभी हमने देखा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक्चुअली ओम्स लॉ गिव्स या तो डिफाइन, ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मीन्स के ओम्स लॉ आपको क्या समझाता है? तो ओम्स लॉ हमको ये समझाता है कि ये जो कंडक्टर है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट किया है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये जॉर्ज साइमन ओम्स ने समझाया था। जब उन्होंने समझाया था बेटा तब तो वो जानते नहीं थे, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये प्रूव किया होगा। जैसे आज तो हम बहुत सिंपल वे में 15 या 20 मिनट में समझ लेते हैं, बट जॉर्ज साइमन्स ओम्स को इसको डिफाइन करने में काफ़ी दिन लगे थे, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े होंगे। तो देखो क्या समझाता है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ डिफाइन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब ये हमारा कंडक्टर है,
यहाँ पे हम इसमें से करंट फ्लो करने के लिए इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट देते हैं। दो अलग अलग, ये हमारे ये कंडक्टर के दो अलग अलग एंड है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और ये दोनों बैटरी को हमने कंडक्टर के दो एंड पे ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हम ये जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो रही है, मीन्स के जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइसिस है। वो डिवाइसिस है हमारा एमीटर। तो हम ये जो सर्किट है इसमें एमीटर को हम ज्वाइन करते हैं। ये एमीटर है, क्या बोला जाएगा बेटा इसको? एमीटर। एमीटर मीन्स एम्पियर मीटर। एमीटर मतलब क्या होता है? एम्पियर मीटर। ये एक डिवाइसिस है विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और बेटा ये जो एमीटर है इसको हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड होता है उसको हम सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके साथ ज्वाइन करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हम ज्वाइन करते हैं। अब ये तो हमने एमीटर लगा दिया, जैसे मतलब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो करंट का जो फ्लो है, मीन्स के जो करंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी चेंज होती है, उसको मेजर करने के लिए हमने एमीटर सीरीज में लगा दिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंट हम जनरेट कर रहे हैं वो कितना जनरेट कर रहे हैं वो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं बेटा। सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइसिस विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट कितना है वो मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर हमने लगाया। देखो बेटा दूसरा ये याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर हम लगाते हैं वो हम पैरेलल लगाते हैं, सीरीज में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। इसको हम सीरीज में नहीं लगाते हैं, सर्किट में हम इसको वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। अब देखो ये हमने बैटरी लगा दी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करेगा। अब जब हम बैटरी मतलब स्विच ऑन करेंगे, मीन्स के जब सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, स्विच ऑन करेंगे तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में से आपका करंट फ्लो होगा। अब कितना करंट फ्लो होगा वो हमको एमीटर बताएगा और कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हमने जनरेट किया है वो हमको वोल्ट मीटर बताएगा। सही है। अब देखो बेटा कि जैसे हमने देखा ओम्स लॉ हमको क्या समझाता है, तो ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट created at the end of the conductor across the conductor। सही है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये आपको समझाता है। अब जैसे देखो कि समझो कि जो हमारा करंट है उसका यूनिट क्या है, हमारा एम्पियर। मीन्स कि ये हमारा करंट है, या तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट देखते हैं V, और ये हमारा हो गया करंट। अब समझो कि यहाँ पे जो हमने बैटरी लगाई है वो 1 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है, 1 वोल्ट। तो जब हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, मीन्स के 1 वोल्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट किया, तो एमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स के सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर में हमने देखा तो वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। अब हमने क्या किया बेटा, 1 वोल्ट की जगह पे हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई। यहाँ पे हमने 2 वोल्ट मीन्स के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, 1 वोल्ट हमने इंक्रीज कर दिया। तो कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। तो अब जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर। अब हमने क्या किया कि जो
2 वोल्ट की बैटरी है उसकी जगह पे हमने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, मीन्स के हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट 1 यूनिट इंक्रीज किया, मीन्स के 2 से लेके 3 कर दिया, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो जो एम्पियर में जो करंट बता रहा है वो करंट है आपका 6 एम्पियर। कितना है? 6 एम्पियर। अब भी हमने क्या किया कि 3 वोल्ट की बैटरी को निकाल के हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, 4 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई। तो अब जो एमीटर में जो करंट बता रहा है वो है आपका 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो देखो बेटा, जब हम 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका 2 एम्पियर है। जब हम 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो जो हमारा करंट है वो है 4 एम्पियर। जब हम 3 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 6 एम्पियर। और जब हम 4 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ करंट है दैट इज द 8 एम्पियर। मीन्स के यहां पे आप देखोगे तो जितना हम मीन्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हम इंक्रीज करते हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर वो भी इंक्रीज होता है। और जितने अमाउंट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट बढ़ाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही करंट भी आपका बढ़ रहा है। जब हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया तो उसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जब हमने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो उसमें से 4 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, मींस के जो करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये ओम्स लॉ समझाता है। तो ओम्स लॉ क्या समझाता है कि अगर दूसरा बच्चों याद रखना है कि यहां पे जो हमारी सर्किट है, सर्किट की जो फिजिकल कंडीशन है वो आपको चेंज नहीं करनी है। मीन्स के सर्किट की जो फिजिकल कंडीशन है जैसे कि लेंथ है तो लेंथ आपको चेंज नहीं करनी है। सर्किट का जो मटेरियल है जिससे हमने सर्किट बनाई है वो चेंज नहीं करना है और टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आप वोल्ट चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू हमको मिल रही है शायद ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाए। तो फिजिकल कंडीशन आपको चेंज नहीं करनी है, फिजिकल कंडीशन आपको चेंज नहीं करनी है। तो इससे ओम्स लॉ आपको क्या डिफाइन करता है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर केप्ट अनचेंज, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर केप्ट अनचेंज, मीन्स कि आप कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन है उसकी लेंथ, उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और टेम्परेचर वो आप चेंज नहीं करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेटेड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द कंडक्टर इज directly proportional to the strength of the conductor, strength of the current flowing through the conductor। मीन्स के ओम्स लॉ आपको ये बताता है कि अगर हम कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं तो जितना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट कंडक्टर में जनरेट करते हैं उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ करंट कंडक्टर में से फ्लो होता है। So if physical conditions are kept unchanged, the electric potential difference generated across the conductor is directly proportional to the strength of the current flowing through the conductor। Means के volt is directly proportional to, means के electric potential difference is directly proportional to the I। Now तो V is equal to R into I। So R is a constant for proportionality।
R is a constant for proportionality and here R is a resistance. यहाँ पे आपका R क्या है बेटा? रेजिस्टेंस. सो therefore R is equal to V upon I. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आपको कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंट आपने जनरेट किया है उसको करंट से डिवाइड कर देते हो, तो आपको उस कंडक्टर या उस सर्किट का आपको रेजिस्टेंस मिलता है. क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है. अब देखो बेटा, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो समझो कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है. अब ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे हम करंट बताते हैं और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंट, तो करंट हमारा क्या है? 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो ये 0 एम्पियर है, देन इट इज 2 एम्पियर, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10. नाउ पोटेंशियल डिफरेंट हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा सो ऑन. सो 1 2 3 4 5. समझो कि जब हमने बैटरी निकाल दी, मीन्स के स्विच ऑफ कर दी, ऑन नहीं है स्विच, मीन्स के सर्किट आपकी इनकम्प्लीट नहीं है, सॉरी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है. तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं किया है, तब सर्किट में से या कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो है. जब हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर, मीन्स के यहाँ पे आए. जब हमने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर, मीन्स के यहाँ पे आ गया हमारा. जब 3 वोल्ट है तो 6 एम्पियर, मीन्स के हियर. जब 4 है तब 8 एम्पियर, मीन्स के हियर. अब इन सबको ज्वाइंट करते बेटा तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आती है. तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस क्वेश्चन में आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम बेटा, प्लीज रिमेंबर. तो व्हाट इज, जैसे क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट? सो इट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. देखो ये लाइन आपकी कहां से निकल रही है बेटा? ओरिजिन में से निकल रही है और स्ट्रेट लाइन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर. तो देखो बेटा, मालूम पड़ गया आपको कि व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम्स ने. और ओम्स लॉ आपको क्या बताता है? ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए. और अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस. टेक केयर.